नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, जश्न ईद मिलादुन्नबी हज़रत मौलाना ज़हीर मिसबाही साहब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। आइए अब बगैर किसी ताखीर के हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुकर्रिर खुसूसी खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम व खलीफा हुजूर मन्नानी मियाँ हज़रत अल्लामा व मौलाना ज़हीर मिसबाही साहब किबला निगरान सुन्नी दावत इस्लामी जम्बूसर से मैं गुजारिश करूँगा कि हज़रत अपने पुरमग़्ज़ ईमान अफरोज़ खिताब से हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आइए हज़रत की गुलपोशी के लिए मैं दावत सुखन दूँगा। मौलाना अंजार साहब को तशरीफ़ लाए और हज़रत की गुलपोशी फरमाए। आइए हज़रत का इस्तकबाल नाराए तकबीर और नाराए रिसालत से करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन्नबी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नबियना शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि हबीबिहिल मुस्तफ़ा अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि वल हुदा वअला आलिही व अस्हाबिही उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। लायक सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ ज़वील एहतराम, हाज़िरीन व हाज़िरात महफ़िल मिलाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह।
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। न रखी गुल के जोश हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, न रखी गुल के जोश हुस्न ने गुलशन में जा बाकी। चटकता फिर कहाँ गुंचा कोई बाग़े रिसालत का, चटकता फिर कहाँ गुंचा कोई बाग़े रिसालत का। दोस्तान मोहतरम, आज की महफिल मिलाद में हमारे नबी हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के एक अज़ीम वस्फ़ ख़त्म नबूवत के हवाले से चंद ज़रूरी बातें आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम का ख़ातमुन नबिय्यीन होना ये क़तई हतमी और यकीनी अक़ीदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम का ख़ातमुन नबिय्यीन होना ये कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत से साबित हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख़ातमुन नबिय्यीन होना और उसको बग़ैर किसी तावील और तशरीह के मानना ये ज़रूरियात दीन में से हैं। अब इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं जिस तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना फ़र्ज़ है, इसी तरीके से अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानना फ़र्ज़ है। जिस तरीके से कलमे तय्यबा का इनकार कुफ्र है, इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इनकार भी कुफ्र है। बल्कि अगर उसमें कोई तावील करता है और किसी किस्म की तावील के जरिया कोई वहम पैदा करता है, ऐसा बंदा भी दायरे इस्लाम से खारिज और काफिर है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा इस मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह जल्ल जलालुहु सच्चा और उसका कलाम सच्चा। जिस तरीके से मुसलमान पर ला इलाहा इल्लल्लाह को मानना, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को अहद समद और ला शरीक लहू मानना फर्ज़े अव्वल व मनाते ईमान है, यूं ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानना और हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते ज़ाहिरी में और आपके बाद किसी को नई नबूवत का मिलना यकीनन क़तअन इजमाअन मुहाल जानना ये भी फर्ज़े अजल व जुज़्वे ईकान है। और इमाम अहले सुन्नत ने यहाँ जो लफ्ज़ जिक्र फरमाए हैं, उलमा की तवज्जो के साथ मैं उसको जिक्र करना चाहता हूँ। आप 1400 साल की ख़त्म नबूवत का जो अकीदा है उसकी वजाहत करते हुए इरशाद फरमाते हैं, वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन ये कुरान की नस्से क़तई है। नस्से क़तई का माना है यकीनी दलील है, इसमें इसका इनकार करने वाला भी काफिर, इसमें शक रखने वाला भी काफिर, बल्कि इसमें अदना खफीफ एहतिमाल तवहुम खिलाफ रखने वाला भी काफिर, और जो ऐसा अकीदा रखे वो भी दायरे इस्लाम से खारिज।
और उस अकीदा रखने वाले को जो मुसलमान माने वो भी काफिर, और जो उसके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन बिला तावील मानना ये जरूरियात दीन में से एक जरूरत दीनी है, दीन की बुनियाद और उसूल है। इसलिए याद रखना, चूंकि इमाम अहले सुन्नत से ये भी सवाल हुआ था फतवा रज़िया शरीफ में कि जिन लोगों को अभी अकायद और बुनियाद का इल्म नहीं है, उनको अगर मज़ामीर और मौसीकी वगैरह का या मुबाहात का इल्म सिखाया जाए तो ये कैसा है? आला हज़रत ने फरमाया ये हराम और सख्त हराम है। जब कौम को जरूरत है कतईयात के जानने की, जब कौम को जरूरत है जरूरियात दीन के इल्म की, जब कौम को जरूरत है बुनियादी असासी उलूम से बाखबर होने की, तो उस वक्त अहले कलाम, अहले खिताब, वाज़ो नसीहत करने वाले खुतबा पर भी लाजिम है कि वो उनकी उस जरूरत दीनी वाली प्यास को बुझाते हुए उस टॉपिक पर गुफ्तगू करें। मैंने इसी का एहसास करते हुए खत्म नबूवत के हवाले से आज मौजू का इंतखाब किया है। दोस्तान मोहतरम, आप गौर फरमाएं, अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं हैं। गौर करना ध्यान से, तवज्जो से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है। अब चूंकि बाप जो होता है वो औलाद पर मुशफिक होता है, बाप जो होता है औलाद पर मेहरबान होता है, बाप जो होता है औलाद का खैरखा होता है, बाप जो होता है औलाद का भला चाहने वाला होता है। अब यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरान मजीद में ये फरमाया गया कि तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं हैं। तो अब सवाल पैदा हो रहा था, क्या बाप वाली शफकतें न मिलेगी? क्या बाप वाला प्यार न मिलेगा? क्या बाप वाला जूदो करम न मिलेगा? क्या बाप वाली खैर खाही न मिलेगी? क्योंकि कुरान में ये कहा गया कि तुम में से किसी मर्द के वो बाप नहीं है। जैसे कि यहाँ इस वहम की पैदाइश हुई, जैसे कि यहाँ पर ये वहम जहन में आया, रब्बे जुल जलाल ने आगे इरशाद फरमाया तुम में से किसी मर्द के बाप तो नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है। और अल्लाह का रसूल हजारों बापों से ज्यादा अपनी उम्मत पर मेहरबान होता है, अपनी उम्मत का खैर खा होता है, अपनी उम्मत का भला चाहने वाला होता है। बल्कि बाप की शफकतें देखी जाए तो वो जिस्मानी तौर पर होती है, मादी तौर पर होती है, दुनियावी तौर पर होती है। लेकिन नबी मुकर्रम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकतें अपनी उम्मत के लिए जिस्मानी तौर पर भी हैं, रूहानी तौर पर भी हैं, ज़ाहिरी तौर पर भी हैं, बातिनी तौर पर भी हैं, दुनियावी तौर पर भी हैं और उखरवी तौर पर भी हैं। बल्कि कौन सी मंजिल ऐसी है जहां नबियों के इमाम उम्मत को सहारा नहीं देते हैं? हर जगह उम्मत की खैर खाही, हर जगह उम्मत पर जूदो करम, बाप की शफकतें महदूद हैं। ये तो कहा गया कि बाप नहीं है, मगर आगे ही कह दिया गया वलाकिन रसूल अल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं। तो रसूलुल्लाह की शफकतें कितनी ज्यादा। मेरे आका फरमाते हैं मामला तुम्हारा ये था, मैं तो चाहता तो ईशा की नमाज तुम्हारे लिए आखिरी वक्त तक लेट कर देता, मगर मुझे तुम्हारे मशक्कत में पढ़ने का ख्याल आया, इसलिए मैंने ईशा की नमाज को इतना लेट नहीं किया। मैं तो चाहता था कि हर नमाज के वक्त तुम पर मिसवाक को लाजिम करार दे देता, मगर अगर मैं करार दे देता
लाजिम तो तुम में से लोग न कर पाते और तुम मशक्कत में पड़ जाते। एक सहाबी कहते हैं क्या हर साल हज फर्ज है? सरकार खामोश रहे। 3 मरतबा पूछने के बाद सरकार ने फरमाया लौ कुल्तु नअम लवजबत, अगर मैंने हाँ कह दिया होता तो जिंदगी में हर साल हज फर्ज हो जाता। लेकिन मेरी शान ये है अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। तुम्हारा मशक्कत में पड़ना इस नबी पर गिरा गुजरता है, वो तो तुम पर कमाले मेहरबान मेहरबान, वो तुम्हारे लिए रऊफ है, वो तुम्हारे लिए रहीम है, वो तुम्हारे ऊपर कमाले मेहरबान है। उनकी पूरी शरीयत को देखो। अगली उम्मतों में मामला ये था अगर नजासत कपड़े पर लग जाए इतना कपड़ा काट के फेंक दो। सरकार ने कैसी शफकत फरमाई, तुम्हें काटना नहीं है, तुम पानी से धो लो, तुम्हारे कपड़े को रब पाकी अता फरमा देगा। अगर अगली उम्मतें इबादत करना चाहें मखसूस जगह पर पहुंचो, इबादत गाह में जाओ, चर्च में जाओ, वहां सजदा करो तभी कबूल हो। लेकिन सरकार की शफकतें कितनी ज्यादा। जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा, अल्लाह ने पूरी सरजमीन को मेरी उम्मत के लिए सजदा गाह बना दिया है। हर पाक जगह पर वो सजदा करेगा, रब कबूल फरमाएगा। यूं दुनिया के अंदर हुजूर की शफकतें इतनी ज्यादा है कि बाज़ाब्ता ये एक मुस्तकिल टॉपिक है जिसको गिनवाते गिनवाते ही बात खत्म हो जाए। लेकिन ये तो दुनियावी शफकतों का मामला है। उखरवी शफकतों को देखो जहां पर बाप का मामला ये होगा यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौम इदिन शाअनुन युगनी। कयामत के दिन बाप बेटे से जुदा हो जाएगा, माँ बेटी से जुदा हो जाएगी, सारे रिश्ते याराने टूट जाएंगे, हर कोई दूसरे से मुंह फेर रहा होगा। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की शफकतें उस वक्त भी इतनी ज्यादा होगी जब हर कोई कहेगा मेरे सिवा किसी और के पास जाओ। उस वक्त मुस्तफा जान रहमत कहेंगे अना लहा अना लहा अना लहा, आओ मेरे दामन करम में पनाह ले लो, आओ मैंने दरवाजा शफात तुम्हारे लिए खोल रखा है। तो गौर करना जब ये कहा गया कि माँ काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, तो शुबा पैदा हो रहा था कि क्या बाप की शफकतें न मिल सकेगी। फौरन कहा वला के रसूल अल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं और रसूलुल्लाह की शफकतें हजारों वालिदैन से ज्यादा औलाद पर होती गई। और फिर शफकतों का कमाल जिक्र करना चाहा तो रब ने फरमाया व खातमन नबीयीन, ये तो आखिरी नबी हैं। जितनी शफकतें करनी थी सारी कर दी, जितना करम करना था सब कुछ कर दिया, जितना उन पर फैज़ो करम बरसाना था सब कुछ बरसा दिया, जो कुछ उनका भला चाहना था सब कुछ बता दिया। खातमन नबीयीन, इसलिए कि अगर कोई नया नबी आने वाला होता तो कुछ बात छोड़ी जाती कि बाद वाला आकर पहुंचाता, मगर यहाँ तो मामला ये है कि ये अल्लाह के रसूल भी है और आखिरी नबी है। नबूवत का दरवाजा इन पर बंद हो गया है, इसलिए शफकतें भी सरकार ने कोई ऐसी बाकी नहीं रखी जो बाद में कोई आकर के बताए। उम्मत के लिए जितनी शफकतें थी वो सब कुछ अल्लाह के रसूल बता करके गए हैं। इस मकाम पर भी इमाम अहले सुन्नत ने फतवा रज़िया शरीफ में एक मकाम पर लिखा, ए मुसलमान जान और अच्छे तरीके से जान कि दुनिया के अंदर अल्लाह व रसूल से ज्यादा तेरा भला चाहने वाला कोई नहीं है। तेरा भला इसी में है कि तू अल्लाह व रसूल के अहकाम पर अमल करें। अब इस जिहत में भी बात तवील हो सकती है, लेकिन मैं आपको बस चूंकि खातमुन नबीयीन पर गुफ्तगू करनी है तो इस बात को समझना शुरू करो। खातमुन नबीयीन, यहाँ अल्लाह ने ये नहीं कहा कि खातमुल मुरसलीन वलाकिन रसूल अल्लाह की व खातमुल मुरसलीन, ये नहीं कहा, बल्कि वलाकिन रसूल अल्लाह की व खातमुन नबीयीन कहा। दोनों
दोनों मनसब का जिक्र तो हुआ, मनसब रिसालत का भी, मनसब नबूवत का भी, लेकिन खत्मियत बयान करनी हुई तो खातमुल मुरसलीन नहीं कहा, खातमुन नबीयीन कहा। इसमें क्या हिकमत है, इसमें क्या राज है? रब अपने महबूब की खत्म नबूवत को कितनी ताकीद के साथ बयान फरमा रहा है, इसको खास तवज्जो के साथ सुनने की जरूरत है। अब यहाँ पर मैं एक इल्मी उसूली मंतिकी गुफ्तगू आपके सामने सहल अंदाज में रखूं जिसको आप समझ सकें। एक देखो, एक है नबी होना और एक है रसूल होना। नबी जितने होते हैं वो जरूरी नहीं कि रसूल भी हो, लेकिन जब नबी तरक्की करते हैं दर्जों में तो फिर आगे उनको रिसालत मिलती है, आगे जाके वो रसूल होते हैं। हर अल्लाह का रसूल नबी जरूर होता है, लेकिन हर नबी रसूल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। तो आप देखो, अगर ये कह दिया जाता कि खातमुल मुरसलीन है तो कोई कहता कि ये तो रसूलों में आखिरी है, नबियों में आखिरी कोई आ सकता है, नबियों में आखिरी कोई पैदा हो सकता है। तो रब्बे जुल जलाल ने खातमुल मुरसलीन जिक्र नहीं फरमाया, रब ने फरमाया खातमुन नबीयीन। इनके बाद कोई नबी ही नहीं आ सकता, रसूल कैसे आ सकता है? लेकिन इसको अगर आप नहीं समझे तो मैं एक सादा मिसाल के जरिया इसको मजीद वाशिगाफ करूं। एक है किसी शख्स का हिंदुस्तानी होना और एक है किसी शख्स का गुजराती होना। याद रखना तवज्जो के साथ, जब किसी बात के उमूम की नफी होती है तो उसमें खुसूस की नफी खुद ब खुद हो जाती है, लेकिन जहां खुसूस की नफी होती है वहां उमूम की नफी नहीं होती है। इसको यूं समझो कि एक है हिंदुस्तानी होना और एक है गुजराती होना। अब अगर किसी शख्स के बारे में ये कह दिया जाए कि ये गुजराती नहीं है तो इससे ये साबित नहीं होता कि ये हिंदुस्तानी नहीं है। अरे गुजराती नहीं है, हो सकता है बिहार का रहने वाला हो सकता है यूपी का रहने वाला हो सकता है किसी और सूबे का रहने वाला हो, यानी गुजराती नहीं है मगर हिंदुस्तानी हो सकता है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि ये बंदा हिंदुस्तानी नहीं है तो अब इससे पता चल गया न ये बिहार का है, न ये गुजरात का है, न ये महाराष्ट्र का है, न ये का है। इसलिए कि जब उमूम की नफी कर दी गई तो खुसूस की नफी खुद ब खुद हो गई। यहाँ जब उमूम की नफी कर दी गई खातमन नबीयीन के इनके बाद कोई नबी ही नहीं आ सकता है, कोई नया नबी पैदा ही नहीं हो सकता है। जब हिंदुस्तानी होने ही की नफी हो गई तो अब गुजराती होने की भी नफी हो गई, बिहारी होने की भी नफी हो गई। इसलिए कि नबूवत पहला दर्जा है, रिसालत उसके बाद है। जब नबियों ही में ये आखिर है तो अब रसूल कैसे आ सकता है? जब नबियों ही के ये खातिम है तो अब रसूल कैसे आ सकता है? रब्बे जुल जलाल ने रसूल अल्लाह के बाद खातमुन नबीयीन का लफ्ज जिक्र फरमा करके अपने महबूब की खत्म नबूवत पर कयामत तक के लिए मोहर अता फरमा दी है। अब ये बात है गौर करने की, समझने की और उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। मैं इस पर गुफ्तगू क्यों कर रहा हूं? चूंकि बड़े मसाइल हैं और मैंने पहले बताया कि ये हुजूर का खातमुन नबीयीन होना और हुजूर को बिला तावील आखिरी नबी मानना ये जरूरियात दीन में से है। किसी ने नबी भी जात की तशरीह की, किसी ने नबी भी तबा की तशरीह की और फिर खत्म नबूवत पर वो डाका लगाया कि जाकर के मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के लिए नबूवत का झूठा दरवाजा खोला। मगर इमाम अहले सुन्नत ने 1400 साल अकीदे खत्म नबूवत पर पहरा देते हुए इरशाद फरमाया हुजूर को सिर्फ आखिरी नबी नहीं बिला तावील आखिरी नबी मानना जरूरियात दीन में से है। अब यहाँ इस बात को देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे फुज़्ज़िलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, मुझे 6 बातों की वजह से सारे नबियों पर रब ने फजीलत बख्शी है।
इस हदीस में 6 का लफ्ज है, बाकी 6 करके दर्जनों हैं और हमारे आका हर वस्फ में ही मुमताज है। मगर इस हदीस का तर्जुमे के लिहाज से मैं ये बात कर रहा हूँ, फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, 6 चीजों की वजह से रब ने मुझे अगले नबियों से फजीलत दी है। खुतिमा बियन नबिय्यून, अल्लाह ने मुझ पर नबूवत का सिलसिला बंद फरमा दिया, अल्लाह ने मुझ पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ये दुनिया में पैदा होने के बाद, ऐलान नबूवत के बाद इस मनसब पर फायज नहीं हुए, बल्कि हुजूर की खत्म नबूवत की शान ये है, मेरे आका फरमाते हैं इन्नी इंदल्लाहि फी उम्मिल किताब लखातमुन नबिय्यीन व आदमुल मुंजदिलुन फी तीनतिही। सरकार फरमाते हैं मेरे सर पर रब ने खत्म नबूवत का ताज उसी वक्त रख दिया था जब अभी आदम के लिए मिट्टी गूंदी जा रही थी, जब आदम अलैहिस्सलाम के वजूद बशरी को तैयार करने के लिए मिट्टी गूंदी जा रही थी। सरकार फरमाते हैं सिर्फ नबी नहीं, सिर्फ रसूल नहीं, उस वक्त ही मेरे सर पर खत्म नबूवत का ताज रख दिया गया था। गौर फरमाएं, ये है खत्म नबूवत की शान। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ मकामात पर इसका इजहार किया, अनल आकिब वल आकिबुल लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। सरकार फरमाते मैं आकिब हूँ और आकिब उसे कहते हैं जिसके बाद कोई नबी नहीं, ला नबिय्य बअदी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको एक मिसाल के जरिया समझाया, और चूंकि कुरान का और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का एक तर्ज है कि मिसाल के जरिया बात समझाई जाए। जो दलाइल के जरिया नहीं समझ पाते वो मिसाल के जरिया जल्द समझ जाते हैं। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इस मकाम पर भी अपनी खत्म नबूवत को उजागर करते हुए मिसाल जिक्र की। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्ना मसली व मसलुल अंबिया मिन क़ब्ली, ए मेरी उम्मत, मेरी और अगले नबियों की मिसाल ऐसे है कि बना रजुलन बैतन, के कोई शख्स एक इमारत बनाता है, एक महल बनाता है और उस महल को अहसनहु, खूबसूरत बनाता है, अजमलहु, लायक दीद बनाता है। उस महल को रंगो रोगन देने में, उसको संवारने में, उसको चमकाने में, उसको खूबसूरत बनाने में कोई कमी नहीं रखता, चारों तरफ से उसको हुस्न जमाल का पैकर बना देता है। इल्ला मौज़िअ लबिनतिन, लेकिन हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस पूरे महल में खूबसूरती ही खूबसूरती है, लेकिन एक ईंट की जगह उस महल में खाली है। लोग आते हैं, उस महल का दीदार करते हैं, उसकी ज़ियारत करते हैं, चक्कर लगाते हैं, देखते हैं और महल की खूबसूरती पर आश आश पुकार उठते हैं, इतना खूबसूरत महल, इतना खूबसूरत महल। लेकिन जब घूमते घूमते मिन ज़ावियतिन, उस महल के एक गोशे में जाते हैं तो एक ईंट की जगह खाली है। वो आते हैं तो आकर के कहते हैं कि सारा महल खूबसूरत है, मगर ये ईंट लगा दी जाए तो इसकी खूबसूरती मजीद बढ़ जाए, एक ईंट जोड़ दी जाए तो इसकी कमाल में मजीद बरकत हो जाए, एक ईंट लगा दी जाए तो ये इमारत मुकम्मल हो जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अना सदतु तिलकल मौज़ा व अनल लबिनतु। सरकार इरशाद फरमाते हैं वो मैं ही हूँ जिसने उस कसरे नबूवत की ईंट बन करके उस महल को मुकम्मल कर दिया है। व अना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ और उस ईंट की जगह के गैप को मैंने पूरा किया है। अब कोई जरूरत नहीं, ये महल कंप्लीट हो चुका, इसमें आखिरी ईंट लग चुकी, अब इसकी तकमील ऐसी हो चुकी है। अल्लाहु अकबर, इस ईंट ने
आकर के उस महल को ऐसा खूबसूरत बना दिया कि ताजदार बरेली इरशाद फरमाते हैं, न रखी गुल के जोशे हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, चटकता फिर कहाँ गुंचा कोई बागे रिसालत का। अब यहाँ पर कोई जगह ही बाकी नहीं रखी, कोई गुंचा चटकना चाहे तो कहाँ चटके। न रखी गुल के जोशे हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, इस गुल ने आकर के गुलशन को ऐसा गुलनार कर दिया कि अब उसमें खूबसूरती बढ़ाने के लिए कोई जगह ही बाकी नहीं है। अब इस गुल ने आकर के सारे महल को खूबसूरत और मजीद बारोनक कर दिया है। दोस्ताने मोहतरम, आप देख रहे हैं ये है खत्म नबूवत का मामला। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इस पर कोई कंप्रोमाइज कर लिया जाए और इस पर कोई यूं बात के बस मौलवियों के झगड़े होते हैं तो ये तो लड़ते ही रहते हैं, हमें इनके झगड़ों में नहीं पड़ना। मैं बताऊंगा आपको, ये कोई बदअकीदों के साथ हमारे मामला रोटी बोटी के नहीं, जरूरियात दीन के मसाइल हैं, अकायद और बुनियादी उसूल की बातें हैं। और वो मैं इस पर अर्ज करूंगा आगे। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात ज़ाहिरी में आखिरी दिनों में हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में मुझे दो कंगन नजर आए, बहुत खूबसूरत थे और बज़ाहिर चमकदार थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे ख्वाब में वही की गई, अनिनफुख महबूब, आप इन दोनों कंगनों को फूंक मारे। मेरे आका फरमाते मैंने फूंक मारा तो उन दोनों कंगनों को उड़ा दिया और वो दोनों धुआं धुआं हो गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि वो दोनों कंगन जिसको फूंक मार कर आपने मिटा दिया वो दोनों क्या थे? कहा वो दो झूठे नबूवत के दावेदार थे और मैंने ख्वाब ही में इनको यकसर खत्म कर दिया है। लेकिन अब उनको खत्म किसने किया? सरकार फूंक मार कर ख्वाब में जिसे खत्म करते हैं उनको खत्म अबू बकर सिद्दीक ने किया है। अब गौर करें इस मकाम पर सिद्दीक अकबर की अफजलियत। और ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जैसे नफल नमाजों का मामला है कि कोई नफल नमाज पढ़ता है तो पढ़े, नहीं पढ़ता तो कोई गुनाह नहीं है। कोई कुरान नफली तौर पर पढ़ता है, पढ़े, नहीं पढ़ता तो कोई गुनाह नहीं। कोई सदका देता है तो दे, नहीं देता तो कोई गुनाह नहीं। अफजलियत सिद्दीक अकबर का मसला ऐसा नहीं कि नवाफिल के तौर पर तुम अफजल मानो तो मानो, न मानो तो तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है। इसको बहार शरीयत में भी लिखा गया और अहले सुन्नत की फिक़ह की सारी किताबों में लिखा गया। अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत तो अफजलियत है, उनकी पहली खिलाफत का इनकार भी कुफ्र है। यानी ये मामूली बातें मैं नहीं कह रहा हूं आपके सामने। अबू बकर सिद्दीक की पहली खिलाफत का इनकार कुफ्र है। क्यों? ये उलमा बैठे, इनसे पूछिए कि क्या उम्मती में किसी की ये शान होती है कि उस उम्मती नहीं उसकी शान का इनकार कुफ्र बने? क्या उम्मत में सिद्दीक अकबर कितने भी बुलंद मगर उम्मती ही तो है, नबी तो नहीं है। तो क्या उम्मतियों में से कोई उम्मती ऐसा होता है कि जिसका इनकार नहीं उसके मनसब का इनकार कुफ्र बने? अबू बकर सिद्दीक के पहली खिलाफत का इनकार फुक़हाए किराम के नजदीक कुफ्र क्यों है? इसलिए कि यहाँ अबू बकर सिद्दीक की पहली खिलाफत का इनकार नहीं बल्कि इजमाए उम्मत का इनकार है। और अब मैं ये उसूली बातें फिर शुरू कर दूं तो बात बढ़ भी जाए और हो सकता है तकाज़े हाल के मुताबिक ना हो, लेकिन इतनी बात उलमा के तवस्सुत से आपके सामने रखना चाहता हूं। कुरान और सुन्नत, इजमा और कयास में अक़वल अदिल्ला इजमा उम्मत है। सारी दलीलों में टॉप लेवल की मजबूत दलील इजमा उम्मत है। इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है कि अगर इजमा उम्मत के खिलाफ तुम्हें कुरान में कुछ नजर आए
तो अपनी फहम का कसूर समझो, या ये समझो कि कुरान का ये हुक्म मंसूख है। इजमा किसी सूरत में मंसूख नहीं। और फिर इजमा की भी जितनी किस्में हैं उनमें सबसे टॉप लेवल का इजमा सहाबा किराम का इजमा, वो कतई हतमी यकीनी होता है। सहाबा जिस बात पर इजमा कर ले उसका इनकार कुफ्र होता है। और अबू बकर उमर की खिलाफत पर सारे सहाबा का इजमा है। इसीलिए मखदूम पाक सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु लताइफ अशरफी में लतीफा नंबर 33 में सुन्नी होने की 10 शर्तें लिखते हैं। सुन्नी होने की मखदूम पाक ने 10 शर्तें लिखी हैं। जो सुन्नी है वो इन 10 शर्तों पर पूरा उतरे। और मखदूम पाक ने कमाल किया, उन 10 शर्तों में पहली शर्त ये लिखी कि जो सुन्नी है उस पर लाजिम है कि दोनों पीरों अबू बकर उमर को पूरी उम्मत में सबसे अफजल माने। पहली शर्त सुन्नी होने की पहली शर्त मैं नहीं कह रहा, सिलसिले चिश्त का शहबाज कह रहा है। वो मखदूम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो जो गौसे जहांगीर है। अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक का वो मर्तबा, वो शान कि जिन कंगनों को फूंक मारकर सरकार ने उड़ा दिया था उनको खत्म करना अबू बकर सिद्दीक के नसीब में लिखा था। राबता देखो, तरीका समझो। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत संभालते ही मुसैलमा कज़्ज़ाब यमामा में 40,000 से ज्यादा की फौज जमा करके तैयारियां कर रहा था मदीने पर हमला करने की। लेकिन उस वक्त सरबकफ चल करके जिसने खत्मे नबूवत पर पहरा दिया और झूठे नबूवत के दावेदार का किला कमा किया और उसको जड़ से उखाड़ फेंका, उस जात को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। ये है खत्मे नबूवत पर पहरा। और फिर जब कादियानी ने नबूवत का झूठा दावा किया तो इस पर इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा ने फतवा रज़विया शरीफ की 14वीं जिल्द पढ़ो, 15वीं जिल्द पढ़ो। पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। वो दलाइल का अंबार लगा दिया। खत्मे नबूवत ये हर मोमिन की तो जान है, जान की रूह है, हमारा ईमान है। मगर हम तो हम हैं। वक्त आने पर जानवरों ने भी खत्मे नबूवत की गवाही दी है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल बिदाया वन निहाया में ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर जब फतह हुआ तो एक हिमार दराज गोश, जिसको हमारी अपनी जुबान में गधा कहते हैं मगर मैं इसको अदब के साथ गधा मुबारक कहूंगा, दराज गोश अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आया। फतकल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारगाह रिसालत में पहुंचकर उसने अरबी में कलाम किया, सरकार से गुफ्तगू की। और गुफ्तगू में उसने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अजदाद में 60 जद्दा 60 हिमार 60 दराज गोश मेरी नस्ल में ऊपर की जानिब ऐसे दराज गोश 60 गुजरे हैं कि उनमें से हर एक को नबी की सवारी बनने का शरफ मिला। मुझसे पहले हमारी नस्ल के 60 दराज गोश ऐसे गुजरे हैं कि जिनमें से हर एक को नबी की सवारी बनने का शरफ मिला। हुजूर
नबी की सवारी बनने वाले उन गधों में मैं आखिरी हूं और नबियों की फहरिस्त में आप आखिरी हैं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बारगाह में आया हूं ताकि आप भी मुझे अपनी सवारी बनने का शरफ अता फरमाएं। आप भी मेरी पुश्त पर सवार होकर के मुझे मुशर्रफ कर दें। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस गधे का नाम याफूर रखा और बाज़ाब्ता किताबों में सीरत की उसका बाब बांधा गया, बाबू हिमारुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के गधे का चैप्टर। गौर करो, ये जानवर है मगर वो भी जानता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने उसको कबूल फरमाया। अब यहाँ आजमाइशें बड़ी हैं, इम्तिहानात हैं, कठिन वादियां हैं, घुटन का एहसास भी होता है। ये न समझें कि हम हक और सच बोलें तो फिर हर कोई राजी हो जाए। यकीनन कुछ न कुछ तो होता है कि हक हर किसी को हजम नहीं होता और हक बोलने वाले को कुछ न कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आप भी जिसके से गुजर रहे होंगे, लेकिन यहाँ इस गधे की बात है। उसने बारगाह रिसालत अला साहिबी हस्सलातु वस्सलाम में अर्ज किया, हुजूर मैं एक यहूदी का गधा था, उस यहूदी ने मुझे खरीदा था। हुजूर आप जानते होंगे कि मैंने आपके लिए कितनी तकलीफें उठाई, कितना दुख उठाया। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा हुजूर जब भी वो यहूदी मुझ पर सवार होना चाहता तो मैं उसको अपनी पीठ पर सवार नहीं होने देता था, इसलिए कि मैं अपनी पुश्त पर पाक नबी को बिठाना चाहता था। उस यहूदी पलीद को अपनी पुश्त पर नहीं बैठने दिया मैंने। जब वो बैठना चाहता तो मैं उसको नीचे गिरा देता था। हुजूर जब मैं उसको गिराता था तो वो मुझे खूब मारता था, मुझे बांध देता था, भूखा रखता था। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कई कई दिनों तक वो भूखा रखता, लेकिन मैं आपके इश्क में भूख को बर्दाश्त करता रहा, मार खाता रहा, लेकिन मुझे पता था कि मैंने आखिरी नबी की सवारी बनना है, अपनी पुश्त को पलीद नहीं होने देना। आजमाइशें आई तो मैं इम्तिहान में कामयाब होता रहा, मैं मार खा करके भूख बर्दाश्त करके रजामंद रहा। गौर करना, एक जानवर को अगर खत्म नबूवत की मारिफत मिल जाए तो वो इश्क नबी में मार खाने में भी लज्जत महसूस करता है। ऐ सुन्नी मुसलमान, तेरे तो जमीर और खमीर में इश्क रिसालत रखा गया है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसको बैठने नहीं देता था, वो मुझे भूखा रखता। यहां तक कि जब उसे ऐसा लगता कि अब भूख की वजह से मैं मर जाऊंगा, तो चूंकि उसको अपना जानवर भी बचाना मकसद था तो कुछ चारा डाल देता था मुझे कि चलो मर न जाए। तो इस तरह से हुजूर मैं होते होते आप तक पहुंचाऊं। आप तक पहुंचने के लिए मैंने बड़ी मार खाई है, आप तक पहुंचने के लिए मैंने बड़ी ज़रबें बर्दाश्त की हैं, आप तक पहुंचने के लिए मैंने भूख काटी है और सब कुछ बर्दाश्त किया है। इससे हम सबों को यह अंदाजा हो जाना चाहिए, बारगाह रिसालत तक पहुंचने के लिए यूं नहीं कि मीठा मीठा खाते रहे, कोई दुख, कोई जख्म, कोई ताना, कोई तकलीफ न पहुंचे और बारगाह रिसालत में मकबूलियत भी मिल जाए। मेहंदी जब पिसती है तब रंग पैदा होता है। इश्क रिसालत में जब बंदा नबी के नाम पर ताना सुने, जख्म सुने, दूरियां बनाए, जहां देना हो वहां दे और जहां ना देना हो वहां ये कहे मैं तुझे नहीं देता, जहां सलाम करना हो करे, जहां नहीं करना है वहां यूं करें। भूल से भी अब्दुल्ला इब्न उमर ने एक बंदे को सलाम कर दिया था। किसी ने बताया हुजूर आपको पता नहीं, अहदसा
वो तो फला फिरके का शख्स है, कदरिया है। आपने फौरन उस बंदे को भेजा, जाओ वापस और उससे कहो कि अब्दुल्ला इब्ने सलाम का अब्दुल्ला इब्ने उमर का सलाम वापस कर दे, मेरा सलाम मुझे वापस कर दे। तो गौर करना, आजमाइशें तो आती हैं, तभी बारगाह रिसालत से जूदो करम का फैज बरसता है। इसलिए याद रखना, ये खत्म नबूवत की वो पहचान थी जो रब ने जानवरों को भी अता की। अब हम हैं हुजूर के उम्मती, हुजूर के आशिक। जिस तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह का मुनकिर काफिर है, जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करने वाला काफिर है, इसी तरीके से हुजूर को खातमुन नबीयीन मानने से इनकार करने वाला यूं ही दायरा इस्लाम से खारिज है। और मैं यहां पर इन जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में अपनी गुफ्तगू के आखिरी मरहले में ये बात बिल्कुल वाशिगाफ लफ्जों में अर्ज कर देना चाहता हूं। कादियानी के लिए दरवाजा किसने खोला? वो तहजीरुन नास, वो कासिम नानोतवी की लिखी हुई किताब, जिसमें उसने कहा कि यहां खातमुन नबीयीन का माना है नबी भी जात होना, और नबी भी तबा तो ये कोई भी हो सकता है। तो गुलाम अहमद कादियानी ने कहा नबी भी तबा कोई हो सकता है तो मैं हो ही गया। उसने कहा कि मैं भी जात नबी नहीं हूं, मैं उनकी पैरवी में नबी हूं, मैं उनकी शरीयत पर नबी बनकर आया हूं। तो ये दरवाजा इन्होंने खोला और तेजी के साथ गुलाम अहमद कादियानी नबूवत का दावा करके उस दरवाजे में दाखिल हो गया। लेकिन याद रखना, एक अदना सा इंजीनियर भी इस बात को जानता है कि जिस महल की खूबसूरती में एक ईंट की भी जगह न रखी गई हो, अब ईंट लगाई कहां जाए। तो ये तो वो झूठा था जिसने झूठ के तौर पर नबूवत का दावा किया, लेकिन जिसने बिज़ात और बित्तबा वाला माना निकाला। ये जो मैं कब से आपको पकवा रहा हूं, समझा रहा हूं कि खातमुन नबीयीन बिला तावील मानना जरूरियात दीन में से है। इसका मतलब ही यही है, बिज़ात मानो, बित्तबा मानो, जो भी ले आओ। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिला तावील मर्तबे जमाने हर एतबार से आखिरी नबी हैं। इसलिए हमारा मसला ये मसला है, बल्कि उसने यहां तक लिख दिया कि अगर बिल फर्ज बादे जमाने नबवी कोई नबी पैदा हो, फिर भी खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क न पड़े। ये कटिहार में जो मुनाजरा हुआ था जब हम लोग अशरफिया में पढ़ रहे थे, हजरत मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब और ताहिर गयावी के दरमियान, तो इसी मौजू पर हुआ। तो उसमें वो कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, और कभी बात बनाता है, गोल मोल करता है। तो बोलने लगा कि फर्क नहीं पड़ेगा, हम नहीं मानते, फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुफ्ती साहब ने एक मिसाल दी। मुफ्ती साहब ने कहा कि ये तो तुम अगर बिल फर्ज के जरिया राह निकालना चाहते हो तो इसको इस मिसाल के जरिया समझो कि अगर बिल फर्ज किसी ने अपनी बीवी को तलाक मुगल्लजा दे दी, फिर भी हक के ज़ौजियत में फर्क नहीं आएगा, तो क्या फर्क आएगा कि नहीं आएगा? पूरा ही फर्क आ जाएगा। तो फरमाते अगर कह करके यहां क्यों नहीं कह देते कि फर्क नहीं आएगा हक के ज़ौजियत में? तो जिस तरीके से तलाक मुगल्लजा देने पर हक के ज़ौजियत में फर्क आएगा, इस तरीके से अगर ये कहा जाए अगर बिल फर्ज बादे ज़माने नबवी कोई नबी पैदा हो तो खातिमियत मोहम्मदी में कोई फर्क नहीं आएगा। फर्क कैसे नहीं आएगा? जो आखिर में आएगा वो खातमुन नबीयीन हो जाएगा। इसलिए इमाम अहले सुन्नत ने इसको जरूरत दीनी का इनकार और इसको कुफ्र और खुरूज इस्लाम लिखा है। तो दोस्ताने मोहतरम, इन चीजों को समझना जरूरी है और इस पर बहुत मसाइल हैं और भी कई दकीक बातें इमाम अहले सुन्नत ने लिखी हैं कि वो क्या क्या बातें हैं जिनकी वजह से कोई ये न भी कहे कि मैं उनको नबी नहीं मानता, मगर ये मान ले तो नबी मानना। जैसे कोई किसी को मासूम मान ले, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी को कोई मासूम मान ले
और उससे पूछा जाए तो कहीं मैं नबी नहीं मानता, मैं सिर्फ मासूम मानता हूं। तो मासूम मानना यही नबी मानना है, चूंकि हमारे नबी खातमुन नबी जीन भी हैं और खातमुल मासूमीन भी हैं। अब याद रखना, ये हैं खत्म नबूवत के वो दकीक मसाइल जिसको जानना जरूरी है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मकाम पर उम्मत की भी तारीफ की और उम्मत को भी हौसला दिया। अगले नबियों में नबी जाते थे दुनिया से, पर्दा फरमाते थे तो 100 साल के अंदर अंदर दीन बदल जाता था, उनके मानने वाले ही बदल देते थे। मगर ये क्या बात है, 1450 साल गुजर गए, कोई भी जात भी तबा की बात लेकर आए, उम्मत उसे भी इस्लाम से खारिज करार देकर असल दीन ही को मानती है। इसलिए कि इस उम्मत के बाद अब कोई उम्मत नहीं है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, मैं नबियों में आखिरी हूं और तुम उम्मतों में आखिरी हो, तुम्हारे बाद कोई दूसरी उम्मत नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नए नबी नहीं है, कुर्बे कयामत आएंगे मगर पैदा नहीं होंगे, पैदा हो चुके हैं, अपने जमाने में नबी बनकर अपनी शरीयत पहुंचा चुके हैं। हुजूर की उम्मत में वो आएंगे, नबी जरूर होंगे मगर नबी की हैसियत से नहीं रहेंगे, हुजूर की उम्मती की हैसियत से रहेंगे। हुजूर ही के दीन पर अमल करेंगे, हुजूर ही का दीन पहुंचाएंगे और हुजूर ही की उम्मत के इमाम महदी के पीछे नमाज अदा फरमाएंगे। ये है आखिरी होना और उम्मत का भी आखिरी होना। एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, मेरे महबूब, क्या तुम्हें इस बात पर कोई गम है कि हमने आपकी उम्मत को आखिरी उम्मत बनाया? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे अल्लाह, इसमें क्या हिकमत है? तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, महबूब, इसमें हिकमत ये है, तुम्हारी उम्मत को आखिरी उम्मत इसलिए बनाया है कि अगली तमाम उम्मतों की तबाही की दास्तानें, उनकी कहानियां, उनकी हिकायात तुम्हारी उम्मत के सामने तो पढ़ी जाए मगर तुम्हारी उम्मत का फसाना किसी उम्मत के सामने न पढ़ा जाए। यानी अगर इस उम्मत के बाद भी कोई उम्मत आती तो आज जिस तरह से हम कौमे लूत की हिकायत सुनते हैं, कौमे हूद की तबाही की दास्तान कुरान में पढ़ते हैं, कौमे मदियन और समूद के वाकयात पढ़ते हैं, रब्बे जुल जलाल फरमाता, महबूब, तुम्हें तो नबियों में आखिरी बनाया ही बनाया मगर तुम्हारे सदक़े में तुम्हारी उम्मत को भी आखिरी उम्मत बनाया। और इस आखिरी उम्मत की शान ये है कि सारी अगली उम्मतों की तबाही की दास्तानें तुम्हारी उम्मत तो सुनेगी, इबरत पकड़ेगी, मगर तुम्हारी उम्मत की तबाही की दास्तान आखिरी उम्मत है इसलिए किसी के सामने न पड़ी जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब, क्या तुम्हें इस बात पर कोई गम है कि हमने अगले नबियों की उम्मतों को लंबी लंबी उम्रें दी थी, 200, 300, 400 साल की उम्रें, और तुम्हारी उम्मत को थोड़ी उम्रें दी हैं, तो क्या महबूब इस पर तुम्हें गम है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला, इसमें क्या हिकमत है? रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता, महबूब, तेरी उम्मत को आखिर में रख करके उम्र कम दी है ताकि वो गुनाह कम करें, ताकि वो बदअमली कम करें, और उनको शबे बराअत, शबे कद्र जैसी बड़ी रातें दे दी ताकि छोटी उम्र में नेकियां इतनी करें कि अगली उम्मतों से आगे बढ़ जाएं। ये है इस आखिरी उम्मत की शान। और हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नहनुल आखिरून वल अव्वलून, हम ही अव्वल हैं और हम ही आखिर हैं। सरकार फरमाते हैं कि मेरी उम्मत दुनिया में आने के एतबार से आखिरी है और जन्नत में जाने के एतबार से सबसे पहले नंबर पर है। इस आखिरी उम्मत की शान देखो, सरकार इरशाद फरमाते हैं,
कयामत के दिन अहले जन्नत की 120 सफ़े लगेगी, 120 सफ़े अहले जन्नत की हशर के मैदान में लगेगी। ताहद्दे नजर ये 100-200 बंदों वाली सफ़े नहीं, वो पूरा मैदान ही तो मैदान होगा, सारा कुछ तो कल इहनिल मनफूश, ये सब कुछ सूरतुल कारिया पढ़े आप। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूस, कि ये पहाड़ रुई की तरह उड़ने लगेंगे, सारी जमीन चपाट और सीधी हो जाएगी। उस वक्त सफ़े लगेगी 120 सफ़े। सरकार फरमाते हैं समानून मिनहा मिन उम्मती, उन 120 सफ़ों में जो जन्नत की होगी, अहले जन्नत की होगी, उनमें 80 सफ़े तन्हा मेरी उम्मत की होगी। समानून मिनहा मिन उम्मती, 120 सफ़ों में 40 सफ़ों में अज आदम ता ईसा तमाम नबियों की उम्मतों में से जो जन्नती होंगे वो सिर्फ 40 सफ़ों में, और सरकार फरमाते मेरी उम्मत की तन्हा जन्नती सफ़े 80 सफ़े होंगी। अब मैं यहाँ भी उलमा की खुसूसी तवज्जो के साथ ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, और आपके तो दिल दिमाग दोनों मुतवज्जे रखना चाहता हूँ। ध्यान से सुनो इसको। अगर उन अकायद को मान लिया जाए कि मजार पर गए तो शिर्क, हाथ उठाए तो शिर्क, या कहकर पुकारा तो शिर्क, चादर चढ़ाया तो शिर्क, वली के मजार पर हाजिरी की नियत से सफर किया तो शिर्क, इनका वसीला लिया तो शिर्क। अगर इन अकीदों को मान लिया जाए तो कयामत के दिन उम्मत की 80 सफ़े बन ही नहीं सकती। कयामत के दिन की 80 सफ़े तो जन्नतियों की उसी वक्त बन सकती हैं जब वो अकीदा अप्लाई किया जाए जिस अकीदे को अकीदे अहले सुन्नत कहा जाता है। क्योंकि आज भी पूरी दुनिया में सिवाद आजम अहले सुन्नत व जमात है। पूरी दुनिया में कलमा पढ़ने वालों में सबसे बड़ी जमा सुन्नी लोगों की है। पूरी दुनिया के अंदर हनफी हो, शाफई हो, मालिकी हो, हम्बली हो, ये सारे के सारे सुन्नी हैं। और अब अगर ये सारे के सारे जितने हैं वो सारे ही मज़ारात को मानने वाले। इमाम शाफई तो यहाँ तक कहते हैं कि मुझे तो मसला सूझ नहीं पड़ता तो मैं इमाम आजम के मज़ार पे चला जाता हूँ, वहां जाके दुआ करता हूं तो मेरा मसला हल होता है। अब अगर इसको शिर्क मान लिया जाए तो सारे शाफई मुशरिक हो जाएंगे। कोई नहीं समझ में बात आ रही? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मज़ारात पर जाना अगर शिर्क हो तो सहाबाए किराम पलट पलट करके हुजूर की बारगाह में आते थे, और बाद से लेकर के आज तक पूरी उम्मत मज़ारात पर फैज के हुसूल के लिए जाती है। दुआ करना उनके वसीले से, अल्लाह की अता से उनसे मदद मांगना, कहीं भूले भटक जाए तो या इबादल्लाह अईनुनी कहकर उनसे मदद तलब करना। अगर इन बातों को शिर्क मान लिया जाए तो फिर तो कयामत के दिन की 80 सफ़े जन्नतियों की बनी नहीं सकती है जी। तो ये जिन छोटी छोटी बातों पर जो जायज है मुस्तहब्बात में से हैं, उनको शिर्क कहना हकीकत में उम्मत तौहीद, उम्मत मुस्तफ़ा का कद घटाना है कि ये उम्मत को डिग्रेड कर रहे हैं। अगर आपकी तवज्जो है तो मैं समझा रहा हूं इसको और मजीद इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ध्यान से सुनो इस चीज को। अब कयामत के दिन जन्नतियों की कितनी सफ़े होंगी? बोलो ना जोर से। 120 सफ़े। कयामत के दिन जन्नतियों की कितनी सफ़े होंगी? नहीं, आप लोग पीछे वाले नहीं बोल रहे। याद आपको कराना है, मैं तो याद करके ही बैठा हूं। आपको याद कराना है, कल जवाब आपको देना है। कयामत के दिन जन्नतियों की कितनी सफ़े होगी? 120 सफ़े। उन 120 सफ़ों में हमारे नबी की उम्मत की कितनी सफ़े होंगी? और अगले सारे नबियों की उम्मतों की सफ़े
40 दोस्तान मोहतरम, ये जो वहाबिया का उसूल है, देवबंदियों का, गैर मुकल्लिदों का जो उसूल है, ये करो शिर्क, ये करो शिर्क, ये करो शिर्क, ये करो शिर्क, अगर इसको मान लिया जाए तो अहदे रिसालत से लेकर आज तक उम्मत का 90-95%, इन 5% को छोड़ दो कलमा पढ़ने वालों को, तो 95% उम्मत का हर सदी का मोमिन इन बातों को मानता भी रहा, प्रैक्टिकल बरतता भी रहा। तो अगर इन बातों को शिर्क मान लिया जाए तो क्या कयामत के दिन 80 सफ़े उम्मत की जन्नतियों की बन सकती है? नहीं बन सकती हैं। इसलिए कयामत के दिन की जन्नतियों की 80 सफ़ों में से किसी एक सफ में भी खड़ा रहने की तमन्ना है तो उस अकीदे पर डट कर रहो जिसे सुन्नी अकीदा कहते हैं, तभी ये सफ़े मिलेंगी। अब हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत की जो शान बयान की, उसमें बाज़ाब्ता हुजूर अलैहिस्सलाम ने हदीस में फरमाया, सरकार फरमाते हैं मैं नबियों में आखिरी हूं, तुम उम्मतों में आखिरी हो, इसलिए मेरी उम्मत अल्लाह की इबादत करो और 5 वक्त की नमाज अदा करो। ये सरकार ने बाज़ाब्ता हदीस में उम्मत के आखिरी होने का जिक्र करके साथ में ये फरमाया कि तुम आखिरी उम्मत हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। और मिलाद मनाने वाले सुन्नियों, गौर से सुनना इस बात को, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। ये क्या मतलब? आप में से हर शख्स इस बात को जानता होगा कि हमारे आका अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो पैदा होते ही आपने सजदे में सर झुका दिया, सजदा किया सरकार ने, मगर सजदे में सरकार ने सुबहान रब्बियल आला नहीं पढ़ा, सुबहान रब्बियल आला नहीं पढ़ा, बल्कि पैदा होते ही सजदे में सर झुकाकर सरकार ने फरमाया रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरे हवाले कर दे मेरी उम्मत को। गौर करना, हमारे आका तो फरमाते हैं मेरी मिलाद मनाने वालों, मिलाद मना रहे हो तो मेरी मिलाद यानी पैदाइश के बाद का पहला अमल ही है खुदा को सजदा करना। मिलाद मनाने वाला सजदे से दूर रहे तो मिलाद के फैज से महरूम रह जाता है। इसलिए हम नबी का मिलाद भी मानते हैं और मिलाद पर सरकार ने जो पहला सजदा किया उस सजदे पर भी अमल करते हैं, चूंकि उस सजदे में सरकार ने क्या किया, यादगारी उम्मत। पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, पहला सजदा उस पर रोजे अजल से दुरूद, क्या किया था सजदे में, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। और सरकार दूसरा सजदा करेंगे, एक तो पैदाइश के वक्त सरकार ने किया और दूसरा सजदा मेरे आका कयामत के दिन करेंगे, वो अर्श के नीचे वो सजदा। सरकार फरमाते हैं मैं उस वक्त सजदे में जाकर अपने खुदा की वो हमद बयान करूंगा कि ऐसी हमद अगले पिछलों में किसी ने न की होगी। मैं अपने रब की ऐसी सना करूंगा कि मेरा रब मुझे कहेगा या मोहम्मद इरफरा सक वकुल तुस्मा वशफा तुशफा, ऐ मेरे महबूब अपना सर तो उठाओ, बात कहो, आज तुम्हारी ही बात सुनी जाएगी, आप तुम्हारी बात चलेगी। वशफा तुशफा, महबूब शफात करो, तुम जिसकी शफात करोगे हम कबूल कर लेंगे। एक सजदा विलादत के वक्त का वो भी उम्मत के लिए, एक सजदा हशर के मैदान का वो भी उम्मत के लिए। हुजूर तो उम्मत को सजदों में जा जाकर याद करते हैं, उम्मत मिलाद मनाए और विलादत का पहला सजदा भूल जाए, ये हो नहीं सकता। इसलिए सजदे को याद रखो। मिलाद मनाने वालों, जितनी तादाद में यहाँ मजलिस मिलाद में बैठते हो,
अपने अपने इलाके की हर मस्जिद में हर फर्ज नमाज पर सहीहुल अकीदा, सहीहुल तहारत, सहीहुल किरात इमाम के पीछे नमाज पंजगाना बा जमात अदायगी की कोशिश करो, ताकि मिलाद वाले सजदे का फैज मिल सके। सजदे की शान के बारे में हमारे नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि बंदा सजदे में जाता है तो उसकी 7 हड्डियां जमीन पर लगती हैं, दोनों घुटने, दोनों पंजे, हाथों की हथेलियां और पेशानी, ये कुल 7 हिस्से जमीन पर लगते हैं। हमारे नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रम अलन नार, सरकार फरमाते हैं कि अगर मेरा कोई उम्मती किसी गुनाह की वजह से अगर जहन्नम में चला भी गया तो उन 7 हिस्सों पर जिन पर वो रब को सजदा करता था, अल्लाह ने उन 7 हिस्सों को जलाना जहन्नम पर हराम कर दिया है। ऐ जहन्नम, अगर वो किसी गुनाह की वजह से जहन्नम में आ भी गया है, उन हिस्सों को न जलाना जिन हिस्सों पर वो रब को सजदा करता था। इसी सजदे को सरकार ने पैदा होते ही हमें मुतवज्जे किया। और बाज़ाब्ता मैंने इस चीज को पढ़ा, इमाम शफू सफूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जीनतुल महाफिल में लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों को हुक्म दिया था उसजुदुल आदम, आदम को सजदा करो, तो एक रिवायत के मुताबिक सबसे पहले सजदा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने किया था। उसजुदुल आदम पर अमल करते हुए पहला सजदा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने किया। और जब उन्होंने पहले सजदे में सर झुका दिया तो अल्लाह ताला ने इनाम में हजरत इसराफील की पेशानी पर पूरा कुरान लिख दिया। इमाम सफूरी शाफी रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं कि वो एक सजदा जो आदम को ताजीम में किया गया, जब उस ताजीमी सजदे पर इनाम में रब पेशानी पर इसराफील की कुरान लिख दे, ऐ मोमिन तू सजदा अगर रब्बुल आलमीन को करेगा तो रब तेरे दिल पर ईमान को लिख देगा, ईमान को नक्श फरमा देगा। इसलिए सजदा मीलाद का तोहफा है, मीलाद सरकार की जलवगरी का पहला अमल है। अक़रबु अन यकूनल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन, हमारे नबी अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो हालत सजदा में होता है। इसलिए सजदा न छोड़ा जाए, जुलूस मीलाद में भी निकले, जुलूस मोहम्मदी में आप घरों से बाहर निकले तो यकीनन खास एहतमाम करें, हो सके तो नया लिबास पहने, इस्लामी लिबास पहने, सरों पर अमामा सजाए, इत्र लगाएं, आंखों में सुरमा लगाएं, उम्दा लिबास पहन करके, हो सके तो अपने हाथों में परचम उठा करके अपने नबी की मिलाद के जुलूस में शरीक हो जाएं और परवाना वार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद मुबारका की कसरत करते हुए निगाहों को झुका करके बगैर किसी को धक्का मुक्का दिए हुए, बगैर किसी को तकलीफ दिए हुए जुलूस मिलाद में शिरकत करो। मगर हाँ, जहां नमाज का वक्त आ जाए, जहां अजान हो जाए, जुलूस रोक दो, बाद जमात नमाज अदा करो और उसके बाद फिर आगे जुलूस के अंदर शिरकत करो। इसलिए कि हम मिलाद वाले भी हैं और मिलाद पर सरकार ने जो पहला सजदा किया उस सजदे पर भी अमल करने वाले हैं। और याद रखना, अगर इस सजदे पर अमल न किया जा सका तो फिर उस हिकायत से, उस रिवायत से इबरत पकड़ना चाहिए। कौन सी हैं? एक शख्स सफर पर निकला हुआ था, शैतान उसके साथ हो गया, उसको वसवसे डाल डाल कर एक वक्त की नमाज छुड़वा दी, दूसरी छुड़वा दी, तीसरी, यूं 5 वक्त की नमाज से उसको गाफिल कर दिया। अब हालत क्या हुई?
कि 5 वक्त की नमाज जब उस मुसलमान ने छोड़ दी तो इब्लीस भागने लगा, उसका साथ छोड़कर जाने लगा। उस मुसलमान ने कहा कि तू मेरा साथ देते हुए यहां तक चला है, अब मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है? कहा मैंने तो एक मर्तबा अल्लाह ने हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो, और उस एक मर्तबा के हुक्म पर आदम को ताजीमी सजदा मैंने न किया था तो रब ने मुझे रांदे बारगाह कर दिया, मुझे अपनी बारगाह से दूर कर दिया। तू तो 5 वक्त से रब को सजदा छोड़ रहा है, मैंने तो आदम को सजदा एक बार छोड़ा तो रब की लानत इतनी बरसी कि मुझे जन्नत से निकाल दिया गया, और तू आदम को नहीं रब्बुल आलमीन को सजदा छोड़ रहा है, और एक मर्तबा नहीं 5 नमाजों से छोड़ रहा है। मैं तेरे साथ क्यों कर रहूं? कहीं ऐसा ना हो कि तुझ पर अजाब नाजिल हो तो मैं भी अजाब में गिरफ्तार हो जाऊं, इसलिए तू सजदा नहीं करता, मैं तेरे साथ नहीं रहता, इसलिए कि सजदा न करने वाला अजाब का शिकार हो जाता है। इसलिए साथियों, मिलाद मनाने वालों को कोई ये ताना न दे कि ये सिर्फ जर्दे और नियाज खाने वाले लोग, ये सिर्फ महफिलें करने वाले लोग हैं, इनको नबी की सीरत और पैगाम से कोई सरोकार नहीं। हम अपने नबी का यौम पैदाइश भी मनाएंगे, और सरकार की पैदाइश और जलवगरी पर जो सरकार ने पहला सजदा किया, हम उस सजदे पर भी आखिरी सांस तक अमल करते रहेंगे इंशाअल्लाहुर रहमान। यूं इस तरीके से खत्मे नबूवत की बात याद दिलाकर हुजूर ने कहा कि मैं नबियों में आखिरी, तुम उम्मतों में आखिरी, तुम्हें नमाज पढ़ना है। यानी इसका रब्त समझो, सरकार फरमाते मैं नबियों में आखिरी, तुम उम्मतों में आखिरी, बस तुम नमाज अदा करना 5 वक्त की। तो आज खत्मे नबूवत की बात सुनते सुनते फिर वो पैगाम आज हम तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहुंच रहा है। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो, नस्लें आबाद रहेंगी। औरतें भी कसीर तादाद में यहाँ शरीक हैं। घरों के अंदर पाकीज़ा माहौल बनाएं, अपनी औलाद की नेक तरबियत करें। मैं खातून जन्नत की एक रिवायत अर्ज करता हूँ। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रात को शदीद बुखार था, बदन पर हरारत, गर्मी। सुबह फजर की नमाज के लिए जब हजरत मौला मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के लिए जा रहे थे तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी से वुजू फरमा रही थी, नमाज अदा की। मौला अली नमाज पढ़ के घर वापस तशरीफ लाए तो देखा कि सैयदा फातिमा चक्की लेकर आटा बना रही है। मौला अली ने इरशाद फरमाया, फातिमा इतना शदीद बुखार है, उसके बावजूद तुमने ठंडे पानी से वुजू करके नमाज पढ़ी। चलो नमाज पढ़ ली, थोड़ी देर आराम कर ले, मगर अब तुम चक्की लेकर के आटा बना रही हो, इतनी मशक्कत। तो हमारी तमाम खवातीन इस्लाम सैयदा खातून जन्नत का ये जुमला सुने। आप इरशाद फरमाती हैं कि मैंने सख्त बुखार के बावजूद ठंडे पानी से वुजू करके नमाज इसलिए अदा की ताकि अल्लाह का हक अदा करूं, और तकलीफ के बावजूद चक्की लेकर आटा इसलिए पीस रही हूं ताकि अपने शौहर और अपने बेटों का हक अदा करूं। मामूली मामूली बातें नमाज की राह में रुकावट न बनने दें। पाक नहीं रहते, बच्चे पाक नहीं रहने देते, ये कोई उज्र नहीं है। कयामत के दिन ये उज्र नहीं सुने जाएंगे। नमाज जो अदा करते हैं घरों में, तो चूंकि नमाज के लिए पाक रहना शर्त है कि कपड़ा भी पाक हो, बदन पाक हो, जगह पाक हो, और जिस घर में ऐसे पाक लोग रहते हैं वहां रहमत के फरिश्ते आते हैं, बरकतें उतरती हैं वहां। इसलिए खवातीन इस्लाम अपने घरों में नमाज का एहतमाम करें, अपनी औलाद की नेक तरबियत करें। हमारे मर्द हजरात अपनी मस्जिदों को आबाद करें, दीनी महफिलों में आकर इल्म दीन सीखें और अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करें। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, रब्बे जुल जलाल
हम सबों को इन तालीमात दीनिया पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहंशाहे मदीना सलातो व सलाम। शहंशाहे मदीना सलातो व सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला सलातो व सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। फरिश्तों का वज़ीफ़ा सलातो व सलाम। शहंशाहे मदीना सलातो। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो ज़बां पर प्यारे आका सलातो व सलाम। शहंशाहे मदीना सलातो। मैं वो सुनने गो जमे लेका तेरे मरने के बाद, मैं वो सुनने गो जमे लेका तेरे मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा सलातो व सलाम। शहंशाहे मदीना सलातो व सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला सलातो व सलाम। आज की ये महफ़िल जिन लोगों की जानिब से मुनाकिद थी उनके नाम मुलाहिज़ा फरमाए। बिस्मिल्लाह बेकरी, फैज़ान रज़ा ग्रुप, समीर बिकस, बैयू भाई सब्ज़ी फ़रोश, हाजी एजाज साहब पठान, हाजी सादिक भाई बटाके वाले, अब्दुल भाई अब्दुल जब्बार भाई यादगार वाले, मोहम्मद अहमद ख़ान, यासिन ख़ान, मरहूम मुनीर भाई टेलर, इशाक भाई मिर्ज़ा, शकील भाई अब्दुल भाई शेख, मरहूम अब्दुल रहीम भाई केले वाले, डॉक्टर रियाज साहब भवरा वाले, अब्दुल वहीद भाई यादगार वाले, एक मुस्लिम भाई नौशाद भाई सब्ज़ी फ़रोश, कपासन कमेटी दाहोद, हाजी सादिक भाई टैना, डॉक्टर हाजी सालिम साहब, मरहूम शकील बिन अकरम भाई, मरहूम अब्दुल बशीर भाई यादगार वाले, बिलाल मेंस वेयर टेलर, हाजी अब्दुल भाई यादगार वाले, अब्दुल गफ़ार भाई खाचरोद वाले, मरहूम अब्दुल भाई, मरहुमा फ़ातिमा बीबी, मरहूम जुम्मा चांद, राज़ी भुआ, मरहुमा तस्लीमा बीबी, मरहूम बीबी फ़ैन फ़कीर मोहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इनकी सखावतों को कबूल फ़रमाए और उन्हें जज़ाए खैरात अता फ़रमाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, तेरी तौफीक से कुरान मजीद की तिलावत हुई, नातें पढ़ी गई, दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया गया, नजर व नियाज तकसीम की गई। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दीन के ज़रूरी मसाइल बयान किए गए। या अल्लाह इस सब को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमा। इसका सवाब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की रूह पाक को अता फरमा। हुजूर के वसीले से तमाम अम्बिया किराम, रसूलान इज़्ज़ाम, सहाबा, अहले बैत, खुलफाए राशिदीन, तमाम मुमिनीन व मुमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात की अरवाह को इसका सवाब अता फरमा। या अल्लाह इसका सवाब खातून जन्नत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, उम्मुल मुमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा, उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा व जमी अज़वाजिन नबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना की अरवाह को अता फरमा। या अल्लाह इसका सवाब जुमला सलासिल तरीक़त के मशाइखीन, उनके मुरीदीन, वाबस्तगान, मुतअल्लिक़ीन तमाम की अरवाह को इसका सवाब अता फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने महफिल को सजाने में, दामे, दिरमे, कदम, सुखन हिस्सा लिया, मेरे अल्लाह उनके और उनके तमाम मरहूमीन की अरवाह को इसका सवाब अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये महफिल कई दिनों से मुनक़िद हो रही है। या अल्लाह इन सभी महफिलों को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह इन मिलाद की महफिलों में शरीक होना हमारे लिए बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। या अल्लाह या रहमान या रहीम, आज भी यहाँ तेरे महबूब की सना कर रहे हैं, और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। या अल्लाह लिवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। या अल्लाह हश्र के दिन भी हमें तेरे महबूब की मनक़बत खानी की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, जितने भी मर्द व ख़वातीन आते, या अल्लाह महज तेरी रज़ा के लिए, तेरे महबूब की मिलाद की महफिल में आते हैं। या अल्लाह तेरी बारगाह से मिलाद की महफिल में आने वालों को महरूम नहीं लौटाया जाता। या अल्लाह इन आने वालों सबों को उनकी जायज़ मुरादों से सिवा अता फरमा। या अल्लाह जो मांगना चाहते उससे ज़्यादा अता फरमा, जो आरज़ुएँ लेकर आए हैं उससे ज़्यादा अता फरमा। या अल्लाह किसी का मोहताज न फरमा। या अल्लाह हर किस्म की तंग दस्ती से महफूज फरमा। या अल्लाह ईमान व अमल वाली तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी नसीब फरमा। अकायद अहले सुन्नत, मामूलात अहले सुन्नत पर इस्तिकामत नसीब फरमा। इसी पर हम सबों को हुस्न खातिमा नसीब फरमा। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वक्त की पाबंदी के साथ